जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य में आगे का अध्याय। इससे पहले की कथा में आपने जाना था कि किस प्रकार एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को राजा के यहाँ पर 6 महीने तक रख छोड़ा था, क्योंकि वे मार्ग में ही गर्भवती हो गई थी। इस कारण वे आगे की यात्रा करने में असमर्थ थी। ब्राह्मण ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक आप मेरी पत्नी की रक्षा करें। तब ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुर में एक घर दे दिया। उधर अपनी पत्नी को राजा के यहाँ रखकर वे ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। लेकिन इसी बीच उन्हें 6 मास से ज्यादा का समय लग गया। ब्राह्मण की पत्नी बहुत स्वाभिमानी थी। राजा ने तो केवल 6 महीने तक का ही अनाज उन्हें दिया था। 6 महीने समाप्त होने के बाद जब अनाज समाप्त हो गया, तब स्वाभिमानी ब्राह्मणी ने राजा के यहाँ जाकर दोबारा से अनाज के लिए प्रार्थना ही नहीं की, जिस कारण अनाज के अभाव में वे भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। इधर राजा इस बात को भूल ही चुके थे कि उन्होंने एक ब्राह्मण की पत्नी को अंतपुर में स्थान दे रखा था। इस कथा को आप विस्तार पूर्वक इससे पहले के अध्याय में सुन सकते हैं। जब ब्राह्मण राजा के पास आए और उन्होंने अपनी पत्नी को वापस मांगा, तब राजा ने जाकर देखा कि ब्राह्मणी तो मर गई और वे मरकर सूख गई थी। तब वह भगवान श्रीनिवास के शरण में गए। भगवान श्रीनिवास से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान श्रीनिवास के वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को और एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को भी बिठाकर वे ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चल दिए। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सभी स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चरम विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पहले की तरह प्रकट हो गए। इसके बाद वे मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ स्नान कर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुणे लौटे हुए अपने पति ब्राह्मण देवता से बड़ी प्रसन्नता से मिली। राजा ने भगवान की पूजा की और ब्राह्मण को धन दिया। 100 स्वर्ण मुद्राएं और तरह तरह के वस्त्र देकर शव देश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सादर विदा कर दिया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना, तब राजा को शुभ आशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास की आज्ञा अनुसार प्रतिदिन श्रवण में कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इसे हैरान होकर राजा ने पूछा कि भगवान, ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा किया करता है? उनके इस प्रकार पूछने पर देवादिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा कि राजन, मेरा एक भक्त कुमार है जो कुरम ग्राम में निवास करता है। वह अपने घर में ही मेरी पूजा करता है और उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान की यह बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए गए और करमपुर पहुंचकर उस कुम्हार से पूछा कि भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? उनके पूछने पर भीम ने कहा कि महाराज, मैं तो कोई पूजा नहीं जानता। भला आपसे किसने कह दिया कि कुमार पूजा करता है? तब तोंडमान बोले कि खुद भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुमार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। तब वह कहने लगा कि महाराज, बहुत पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, तब राजा तोंडमान तुम्हारे द्वार पर आएंगे और उनके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा। तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित कुमार ने वहां आए हुए दिव्य विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए तुरंत ही प्राण त्याग दिए और राजाधिराज तोंडमान के देखते ही देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारिणी पत्नी के साथ ही भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। ये अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर को आए और अपने
श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्य अभिषेक करके बोले कि वत्स, तुम धर्म पूर्वक सभी मनुष्यों का पालन करो और इस पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को ऐसी आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्री तथा भूदेवियों के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए थे। श्री भगवान बोले, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं? देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर सम्राट तोनमान अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले, माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। बस मुझे यही मनोवांछित वरदान दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप ही पृथ्वी पर साष्टांग पड़ गए और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्वगण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारुज्य प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्जित तथा पुनरावर्ती शून्य वैकुंठ धाम को चले गए, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल गया। श्री सूत जी कहते हैं, हे देवादिदेव, भगवान वराह के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो कोई भी सुनता है तथा पुण्यमय पुराण कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह सब कामनाओं को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, मेरे ऋषियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के महात्म्य का प्रतिपादन करता हूँ। वह इतिहास कहता हूँ जो इसे पढ़ने वाले और सुनने वालों के पापों का भी नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में रहा करते थे। एक समय वे मरगिया में अनुरुक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। भूख प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मगन मुनि को देखकर पूछा कि मुनि, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है। वह बेहद से कातर होकर कहीं भाग गया है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी ले लिया था। इस कारण मुनि ने राजा को कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने क्रोधित होकर एक मरा हुआ सांप धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर को चले गए। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम संग्री रखा गया था। संग्री के कश नाम वाला कोई द्विज श्रेष्ठ मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र संग्री से व्यंग्य पूर्वक कहा कि सके, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड मत दिखाया करो और मेरे आगे ये व्यर्थ क्रोध भी मत करो। यह सुनकर संग्री कुपित हो गया और शाप देते हुए बोला कि जिस मूर्ख मनुष्य ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ ये सांप रखा है, वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को श्राप दे डाला। उसके पिता समीक मुनि ने जब ये सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दे डाला है, तब वे हैरान होते हुए अपने पुत्र से बोले, अरे समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने श्राप क्यों दिया? राजा के ना रहने पर हम लोग संसार में सुख पूर्वक भला कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को समा से शांत कर देता है, वह इस लोक और परलोक में भी सुख का भागी होता है। समायुक्त मनुष्य ही उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। पुत्र को इस प्रकार समझाकर शमीक ने गौरमुख नामक वाले अपने शिष्य से कहा कि वास्तव तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए श्राप का वृत्तांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, बता दो। महामते ये बतलाकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। समीक के ऐसा कहने पर गौरमुख राजा के पास गए और बोले, राजन, आज से 7वें दिन महानाग तक्षक के काटने पर उसके विशाल अग्नि से जलकर भस्म हो जाओगे। राजा के ऐसा कहकर गौमुख शीघ्र ही वापस लौट गया। उसके जाने पर राजा ने गंगा की 20 धारा में एक की खंबे एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति बढ़ाते हुए उनके देवर्षि ब्रह्मा ऋषि तथा राज ऋषियों के साथ वे ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ कश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण की रक्षा के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वे राजा से धन प्राप्त करने की इच्छा भी रखता था।
इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में कश्यप को देखकर उसने पूछा कि हे ब्राह्मण महामुनि, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। कश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से जलाएगा। उसकी विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। तब तक्षक बोला, विप्र, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूँ उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। अगर तुम मेरे द्वारा काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा के द्वारा पुनर्जीवित कर देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे उस वृक्ष को मैं डसता हूँ, तुम जिंदा दो। ऐसा कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया। उसके डसते ही वे अत्यंत ऊंचा और हरा भरा वृक्ष तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वह भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से जलकर भस्म हो गया। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ कश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को भी जिला दिया, अर्थात पुनर्जीवित कर दिया। फिर से वह वृक्ष हरा भरा हो गया, उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। ये देखकर तक्षक ने मंत्र कुशल कश्यप से कहा कि ब्राह्मण राजा, तुम्हें जितना दंड दे सकते हैं मैं उसे 2 गुना दंड दूंगा, इसे लेकर यहीं से वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर वहीं से वापस लौटा दिया। इसके बाद तक्षक ने सभी सांपों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग मुनियों के वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट स्वरूप फल अर्पित करो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी सर्प राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी पेड़ के फल में एक कीड़े का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देकर कौतूहलवश एक मोटे से फल को अपने हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गया, अर्थात अस्त होने लगा। उस फल में सभी लोगों ने तथा राजा ने भी एक लाल रंग का कीड़ा देखा, वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपट लिया। ये देखकर आसपास बैठे हुए सभी लोग भय से भाग गए। हे ब्राह्मणों, तक्षक की अत्यंत प्रबल विषाग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल ही जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका दैहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जैनमन जी को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो कश्यप नामक ब्राह्मण आया था उसकी सभी लोग निंदा करने लगे। अंत में वे साकल मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला कि हे भगवान, आप सभी धर्मों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। हे मुनि, दूसरे तथा अन्य लोग जो भी मेरी निंदा करते हैं इसका क्या कारण है ये मैं नहीं जानता, अगर आप जानते हो तो बतलाइए। तब महामुनि साकल ने शरण भर ध्यान करके कश्यप से कहा कि तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु बीच मार्ग में ही तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष, रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ अथवा रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोरी, गुरु पत्नी गामी और इन सब के सरसंग दोष से दूषित हो जाता है। उसके उद्धार का फिर कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यास पुत्र सुखदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा भी सुनती थी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा न करके जो तुम तक्षक के कहने से 2 गुना धन लेकर मार्ग से ही लौट गए थे, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा अवश्य ही करनी चाहिए। और तुमने क्या किया? तुम तो चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उनकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए, इसीलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। यह सुनकर कश्यप बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे साकल जी, मेरे दोस्त की शांति के लिए कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरे बंधु बांधव और शुद्ध मुझे ग्रहण कर सके। आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें।
तब मुनिवर शाकल ने क्षण भर ध्यान करके कृपा पूर्वक कश्यप से कहा, ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सुवर्णमुखी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवासी भूमि है, उसका नाम वंकटाचल है, जो सभी लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्र तथा देवताओं और दानवों से भी वंदित है। ब्रह्म हत्या, सूरापान तथा सोने की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का वे नाश करने वाली है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करणी है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। वह मंगल देयनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम कल्याण में सर्वामी पुष्करणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो, फिर पश्चिम तट पर बसे हुए वराह स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहां भक्तों को अभय प्रदान करने वाले शंख चक्रधारी वनमाला विभूषित श्रवण चुंडा वदित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करो। तब कश्यप मुनि ने वंकटाचल पर्वत पर जाकर स्वामी पुष्करणी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध और स्वस्थ हो गए और उनके पाप का प्रायश्चित भी हो गया। फिर सब बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके कहा कि आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से वंकटाचल की महिमा का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जय श्री कृष्ण। आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा।